आज मैं आपको BA पाठ द्वितीय के होम साइंस द्वितीय आहार नियोजन की इकाई 5 उपचार आहार के बारे में जानकारी दूंगी। उपचारात्मक पोषण विज्ञान ये कला का सम्मिलित रूप है जिसमें रोगी व्यक्ति के विभिन्न आर्थिक स्तर, रोग स्थिति, शारीरिक मांग, रोग के लक्षण के आधार पर पोषण तथा व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भोजन दिया जाता है। इसमें हम कई तरीके के परिवर्तन करके नॉर्मल से जो साधारण खाद्य हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं ताकि वो अपनी रोग की स्थिति के अनुसार हम उसे दिए जा सके। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं नॉर्मल डाइट के वो 5 तरीके के हैं: फुल डाइट, हाफ डाइट, खिचड़ी डाइट, सॉफ्ट डाइट और लिक्विड डाइट। फुल डाइट या पूर्ण खाद्य साधारण व्यक्ति के लिए प्रस्तावित ICMR की रूपांतरित खाद्य मात्रा से थोड़ा अधिक खाद्य की मात्रा, जिससे बीमार व्यक्ति को सामान्य खाद्य और उसकी ऊर्जा मिल सके, जो कि ये भी कहा जा सकता है कि वो रेगुलर खाद्य ही है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है क्योंकि उसको बीमार है, बीमारी के अनुसार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि इसमें छिलके युक्त अनाज नहीं दिया जाता है। जो छिलके वाले जैसे दालें हैं, अनाज है, साबुत अनाज है, ये नहीं देते हैं इस दौरान। अधिक मसालेदार खाना भी नहीं दिया जाता है और तले हुए खाद्य भी नहीं दिए जाते हैं। और ये अगर हम नहीं देंगे साधारण खाद्य के और फिर साधारण डाइट देंगे तो शायद ये उपचारात पूर्ण खाद्य के रूप में कार्य करेगा। तो इसे बोलते हैं फुल डाइट या रेगुलर डाइट। इसमें नमूना आहार में हम अनाज 400 ग्राम लेते हैं, दालें 70 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जी 50 ग्राम, अन्य सब्जियां 100 ग्राम, जड़दार सब्जियां 100 ग्राम, फल 100 ग्राम, दूध 400 ml और शक्कर और तेल 20-20 ग्राम। तो इस तरीके से अगर हम खाद्य को बनाएंगे तो वो पूर्ण खाद्य होगा। इसका मतलब ये है कि साधारण व्यक्ति के लिए जो ICMR ने खाद्य की मात्रा दी है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा उसमें डालते हैं और बीमार को दिया जाता है और उसमें छिलके युक्त और तले हुए और मसालेदार खाद्य नहीं होते हैं। दूसरी पोषण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य है कि पोषण के स्तर को उत्तम रखना, बीमारी की अवस्था में पोषक तत्वों की कमी को पूर्ण करना, पूरे शरीर को या अंग विशेष को अधिक से अधिक आराम देना, रोगावस्था में परिवर्तित चय अपचय क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों को ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना और शरीर के वजन के अनुसार आहार नियोजन करना। तो ये जो उपचारात्मक पोषण है उसका मतलब है खाद्य द्वारा हम किसी रोग का जो उपचार करते हैं तो उसे बोलते हैं उपचारात्मक खाद्य या उपचारात्मक पोषण। नेक्स्ट डाइट है हाफ डाइट या अर्ध खाद्य। ये इसको चिल्ड्रन डाइट भी बोलते हैं, बच्चों का खाद्य बोलते हैं। ये आहार 10 वर्ष के बच्चों को आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करता है जो संतुलित आहार ICMR द्वारा प्रस्तावित है, अतः इसे बच्चों को आहार भी कहते हैं क्योंकि ये ICMR में जो प्रस्तावित है उसके अनुसार पौष्टिक तत्व 10 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकता है, 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए आवश्यक। इसमें भी सिद्धांत में वही है कि छिलके युक्त अनाज नहीं देना है, अधिक मसालेदार खाद्य और तले हुए खाद्य नहीं देने। इसमें अनाज की मात्रा 225 ग्राम, दालें 60 ग्राम, हरे पत्तेदार सब्जियां 25 ग्राम, अन्य सब्जियां 75 ग्राम, जड़दार सब्जियां 25-75 ग्राम, फल 100 ग्राम, शक्कर और तेल 20 ग्राम। नेक्स्ट आती है खिचड़ी डाइट। खिचड़ी खाद्य जो बोलते हैं ये नरम खाद्य है जो व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व लिए हुए है। ये तरल व पूर्ण खाद्य के बीच की स्थिति में दिए जाने वाला खाद्य है जिसमें थोड़ी मात्रा में आयरन, ऊर्जा और राइबोफ्लेविन की कमी होती है।
तो इसका मतलब ये है खिचड़ी डाइट जब व्यक्ति बीमार होता है और बीमार से रिकवर हो रहा है, बीमारी उसकी दूर हो रही है, तो उस दौरान तीव्रता में कमी आई है बीमारी की, तो उस दौरान ये खिचड़ी डाइट दी जाती है। खिचड़ी डाइट में जो चावल 200 ग्राम, हरी मूंग दाल 70 ग्राम, तोरई 100 ग्राम, आलू प्याज 100 ग्राम, संतरा मौसमी केला 200 ग्राम, दूध 400 ml, अंडा या पनीर 50 ग्राम, शक्कर 30 ग्राम और तेल 20 ग्राम। इसमें जो डाइट दी जा रही है वो बिल्कुल नरम खाद्य होते हैं और साथ में इसमें ये भी देखा गया कि इसमें कुछ मात्रा में रेशा तत्व डाला गया है, छिलके युक्त खाद्य यानी हरी मूंग दाल वगैरह डाली गई है, पर एकदम से पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, ताकि ये खिचड़ी डाइट इसीलिए कहलाई जा रही है क्योंकि ये तरल व पूर्ण खाद्य के बीच की स्थिति में दिया जाने वाला खाद्य है, तो इसलिए बोलते हैं इसे खिचड़ी डाइट। नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट या नरम आहार। इसकी प्रकृति नरम होती है, इसलिए अर्ध ठोस व तरल पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इसे चबाना पचाना आसान होता है। इसका उपयोग संक्रमण, पेट की बीमारियों में, ऑपरेशन के बाद की अवस्था में किया जाता है। इसमें सेल्यूलोज, तेज गंधयुक्त पदार्थ सीमित मात्रा में ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अर्ध ठोस व तरल पदार्थ में इसमें सम्मिलित होते हैं और ये नरम खाद्य है और ये बीमारियों में ही दिया जाता है। इसका नमूना आहार, इसमें दूध 1000 ml, ब्रेड 100 ग्राम, आलू 200 ग्राम, केला या संतरा 200 ग्राम, अंडे 2 या पनीर 50 ग्राम, शक्कर 50 ग्राम, मक्खन 30 ग्राम। और ये जो आहार है ये ऊर्जा 2000 किलो कैलोरी तक, प्रोटीन 62 ग्राम तक, कैल्शियम 18-10 मिलीग्राम तक, आयरन 8.4 मिलीग्राम तक, रेटिनॉल 1504 माइक्रोग्राम्स, थायमीन 1.1 मिलीग्राम्स और राइबोफ्लेविन 1.7 मिलीग्राम। यानी ये साधारण आहार जैसा ही नरम खाद्य है जो कि सुपाच्य है, इसलिए इसको कहा जाता है सॉफ्ट डाइट या नरम आहार। फिर नेक्स्ट आता है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट मीन्स तरल आहार, मतलब जो तरल रूप में हो। ठोस या अर्ध ठोस आहार न ले सकने की स्थिति में तरल आहार दिया जाता है। बुखार, ऑपरेशन, बाद की अवस्था में इसका प्रयोग होता है। तरल आहार 2 प्रकार का होता है, पारदर्शी तरल आहार, अपारदर्शी तरल आहार। क्लियर फ्लूइड डाइट या फुल फ्लूइड डाइट। क्लियर फ्लूइड डाइट जो है वो खाद्य है, वो तरल आहार है जिसमें कि आर पार दिखता है, बिल्कुल छना हुआ होता है। ये तीव्र दस्त या ऑपरेशन के तुरंत बाद की अवस्था में दिया जाता है। थोड़े थोड़े अंतराल में सीमित मात्रा में देते हैं। पारदर्शी तरल आहार जो है इसमें दूध और दूध से प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो उपयोग में नहीं लिए जाते हैं और आहार पोषण की दृष्टि से ये अनुपयुक्त होता है। यानी इसमें हम ऊर्जा या जो भी पोषण पौष्टिक तत्व हम चाहते हैं वो पूर्ण मात्रा में नहीं होते हैं। इसमें शिकंजी, छने हुए सूप, जूस वगैरह होते हैं जिसमें आर पार नज़र आता है। इसको क्लियर फ्लूइड डाइट कहते हैं। ये ज़्यादातर ऑपरेशंस के बाद में देते हैं और बहुत थोड़े समय के लिए देते हैं ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए हमारी आंतों को। जैसे कि आंतों का रोग होता है तो उसमें आंतों में रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए, थोड़े दिन बाद नॉर्मल हो जाए ताकि, तो इसके लिए थोड़े टाइम के लिए ये तरल आहार दिया जाता है। अपारदर्शी तरल आहार यानी कि फुल फ्लूइड डाइट, इसका मतलब है ये आहार जो है शरीर और तथा कमरे के तापमान पर सभी तरल भोज्य पदार्थ सम्मिलित हैं इसमें और उत्तेजना प्रदान करने वाले पदार्थ वर्जित होते हैं। पोषण की दृष्टि से इसे उचित आहार माना जाता है क्योंकि इसमें दूध और दूध की वसा का प्रयोग कर सकते हैं। छने हुए क्रीम, सूप, अनाज, दालों के सूप, ग्रुएल, सब्जियों की प्यूरी, नरम कस्टर्ड, चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ,
फिर प्लेन आइसक्रीम, चीनी, मक्खन, तेल, नमक इत्यादि सभी कुछ सम्मिलित हो सकता है और साथ में ये तरल रूप में होता है। इसमें आर पार हम नहीं देख सकते और इसमें हम सब चीज़ें डाल सकते हैं। ये पूर्ण खाद्य भी माना जाता है और इसमें जो पौष्टिक दृष्टि से भी ये पूर्ण माना जाता है। जब हम रिकवरी स्टेज में होते हैं तब इसको उपयोग में लिया जाता है। रिकवरी स्टेज में हम पूर्णतः रोग मुक्त नहीं हुए हैं पर थोड़े समय तक रोग के लक्षण रहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग में किया जाता है। तो इस तरीके से हम खाद्य द्वारा किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं या हमारे ऑपरेशंस वगैरह के बाद में हमें उपचारार्थ खाद्य दिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं आपको बीए पाठ द्वितीय के होम साइंस द्वितीय आहार नियोजन की इकाई 5 का उपचारार्थ आहार के बारे में जानकारी दूंगी। आज उपचारात्मक पोषण विज्ञान जो है वो ये कला है, या ये हम कह सकते हैं कि खाद्य द्वारा उपचार को भी हम उपचारात्मक पोषण विज्ञान कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कला का सम्मिलित रूप है जिसमें रोगी व्यक्ति के विभिन्न आर्थिक स्तर, रोग स्थिति, शारीरिक मांग तथा रोग के लक्षण के आधार पर पोषण और व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भोजन दिया जाता है।